नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। कांग्रेस पार्टी इन दिनों आंतरिक मतभेद के दौर से गुजर रही है और इसका सबसे ताजा उदाहरण है वरिष्ठ नेता के मुरलीधरन के तीखे बयान, जो सीधे सीधे शशि थरूर को पार्टी से अलग मानने की ओर इशारा करते हैं। मुरलीधरन ने साफ तौर पर कहा कि जब तक शशि थरूर राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपनी बात नहीं बदलते, अपना रुख नहीं बदलते, उन्हें तिरुवनंतपुरम में किसी भी पार्टी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाएगा। यह बयान केवल एक संगठनात्मक फैसले की तरह नहीं, बल्कि एक गंभीर राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। मीडिया से बातचीत में मुरलीधरन ने यह तक कह दिया कि थरूर अब हमारे साथ नहीं है। ये वाक्य कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता की ओर से आया है और इसी से यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर अब थरूर को सदस्य के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई औपचारिक बयान नहीं आया, लेकिन इस तरह की टिप्पणियां पार्टी के अंदर किसी बड़ी असहमति की ओर इशारा करती है। शशि थरूर के हालिया बयानों ने पार्टी के भीतर हलचल मचा दी है। 19 जुलाई को उन्होंने कहा था कि किसी भी नेता की पहली वफादारी देश के प्रति होनी चाहिए, न कि पार्टी के प्रति। उन्होंने आगे कहा कि अगर देश ही नहीं बचेगा तो पार्टियों को क्या फायदा। यह विचारधारा कांग्रेस के पारंपरिक लाइन से थोड़ी अलग नजर आती है, खासकर तब जब पार्टी मोदी सरकार की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को खुलकर आलोचना कर रही है। थरूर ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की तारीफ की थी और ऑपरेशन सिंदूर को समर्थन भी दिया था। उनका यह रुख कांग्रेस के कुछ नेताओं को नागवार गुजरा। पार्टी के भीतर यह भावना भी उमड़कर सामने आई कि ये बयान पार्टी की सामूहिक राय को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुरलीधरन पहले भी थरूर की आलोचना कर चुके हैं। जब थरूर ने सोशल मीडिया पर एक सर्वे साझा किया था जिसमें उन्होंने केरल में कांग्रेस का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री चेहरा बताया गया था, तब भी मुरलीधरन ने कहा था कि थरूर को पहले यह तय करना चाहिए कि वो किस पार्टी के सदस्य हैं। थरूर का रुख ये दिखाता है कि वो पार्टी लाइन से हटकर अपने व्यक्तिगत विचार खुलकर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन जब देश की सुरक्षा का सवाल हो तब सभी को एक साथ आना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार उनके बयान को गलत तरीके से पेश कर पार्टी विरोधी कह दिया जाता है। थरूर ने 10 जुलाई को मलयालम अखबार दीपिका में प्रकाशित अपने लेख में इमरजेंसी के समय को क्रूरता का दौर बताया था और संजय गांधी की नसबंदी नीति की आलोचना की थी। उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र को हल्के में नहीं लेना चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए। उनका ये लेख भी पार्टी के इतिहास से जुड़े कई पहलुओं पर सवाल उठाता है और इसे कांग्रेस की आंतरिक विचारधारा में से एक चुनौती माना गया। इसके अलावा 23 जून को द हिंदू में प्रकाशित एक और आर्टिकल में थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक मंच पर सक्रियता की सराहना की। उन्होंने लिखा था कि मोदी की ऊर्जा और गतिशीलता भारत के लिए संपत्ति बन गई है और उन्हें ज्यादा समर्थन मिलना चाहिए। यह बयान भी कांग्रेस नेतृत्व के लिए एक असहज करने वाला रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 25 जून को थरूर पर तंज कसते हुए कहा था कि कुछ लोगों के लिए मोदी पहले है। यह वाक्य काफी कुछ कहता है, बिना ज्यादा बोले। अब पार्टी के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी यह कह दिया कि थरूर के बयान उनकी व्यक्तिगत राय हो सकते हैं, न कि पार्टी की। यह स्थिति साफ दर्शाती है कि पार्टी अब थरूर के बयानों से दूरी बना रही है और यह दूरी हर दिन और स्पष्ट होती जा रही है। शशि थरूर की सोच और वक्तव्य यह दिखाता है कि वो पार्टी लाइन से हटकर एक स्वतंत्र राजनेता की तरह सोचते हैं, लेकिन जब कोई राष्ट्रीय पार्टी के भीतर इस तरह की स्वतंत्रता व्यक्त करता है तो यह संगठन की एकता पर सवाल डाल सकता है। अब कांग्रेस पार्टी और खुद शशि थरूर के सामने यह सवाल खुलकर खड़ा हो गया है कि क्या दोनों के रास्ते अब अलग हो रहे हैं या ये केवल विचारों का टकराव है जो समय के साथ सुलझ जाएगा। अब तक कांग्रेस ने कोई आधिकारिक कार्रवाई नहीं की है, लेकिन के मुरलीधरन के तीखे शब्दों ने यह साफ कर दिया है कि पार्टी के अंदर शशि थरूर भी भूमिका को लेकर असमंजस और असहमति है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।